हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू ड्रॉप आउट ट्रेडर्स 33 चैनल। एंड आज मैं ये जो लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ कि आप एक न्यूज़ मार्केट को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आप न्यूज़ मार्केट से ये समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज आज मंडे है, इंडियन मार्केट आवर्स आपके ऑलरेडी ओपन है और मार्केट ऑलरेडी 2 या 3 बजे तक पहुंच चुका है। बट आपने ये देखा कि आज के दिन यानी मंडे को रात में यूएस मार्केट में एफओएमसी या फेड की मीटिंग होने वाली है। तो आप इससे ये समझते हैं कि एफओएमसी या फेड की मीटिंग होने वाली, तो आप इससे ये समझते हैं कि यूएस मार्केट में जरूर आज मूवमेंट आएगा। यूएस मार्केट में या तो 1 या 2% का मुझे अप देखने को मिल सकता है या तो 1 या 2% का मुझे क्रैश देखने को मिल सकता है। तो आप इससे ये समझते हैं कि अगर मुझे यूएस मार्केट में 1 या 2% का अप देखने को मिलेगा या तो यूएस मार्केट में 1 या 2% का डाउन देखने को मिलेगा, तो कल जो इंडियन मार्केट होगा वो भी गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। लेकिन आपको ये एग्जैक्ट पता ही नहीं होता है कि मार्केट इसी तरह मूव करेगा या इस तरह मूव करेगा। इट मींस ये गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, ये आपको पता नहीं होता है। तो आप इस मतलब जो गैप अप या गैप डाउन को कवर करने के लिए एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जिसे हम लॉन्ग स्ट्रैडल और एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बोलते हैं। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ कि आप लॉन्ग स्ट्रैडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और लॉन्ग स्ट्रैंगल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल आप जब क्रिएट करेंगे जब आपको पता होगा कि यस मार्केट में न्यूज आने वाला है, मार्केट या तो गैप अप खुल सकता है या तो गैप डाउन। उस टाइम आप लॉन्ग स्ट्रैडल का यूज करेंगे और लॉन्ग स्ट्रैडल में आप हमेशा 2 से 3 पीएम के बीच में बाइंग करेंगे और हमेशा एट द प्राइस जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा उसका कॉल और पुट बाय करेंगे। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। लेट सपोज मार्केट अभी 19 जैसे कि आप देख रहे हैं कि 19,500 पे मार्केट है, तो आप एट द मनी का कॉल बाय कर लेंगे जो कि होगा 19,500 का एंड 19,000 पुट का रिसेंट एक्सपायरी का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट बाय कर लेते हैं और कल अगर मार्केट आपको गैप डाउन दिखाता है, लेट सपोज मार्केट आपको 100 और 150 पॉइंट का गैप अप दिखा दिया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो पीएनएल में होगा जैसे ही वो गैप डाउन होगा तो वो 2,000-3,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको दिखाएगा, या फिर वो गैप डाउन हो जाएगा तो आपको वो उसमें भी वो आपको प्रॉफिट दिखाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन नहीं होगा तो वो आपको लॉस दिखाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, अगर आप लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑलवेज राइट होना पड़ता है। एंड लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट करने के लिए आपको बहुत कैपिटल भी नहीं लगता है। इट्स ओनली आपको देखिए यहाँ पे 9,062 रुपीज लग रहा है। मैं आपको लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल का मतलब समझाता हूँ कैसे ये वर्क करता है। लेट सपोज कि आपको पता चल गया कि चलो आपने देख लिया रात में कि यूएस मार्केट ऑलरेडी 2% अप पे है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल गैप अप होगा और आपने एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट लेके आप ओवरनाइट पोजीशन गए हो। तो कल जैसा ही मार्केट ओपन होगा आप ये देखोगे कि जो आपने कॉल 105 पे लेके गया, आपने लेके गए थे 105 रुपए पे, वो आपको 150 रुपीज का ओपनिंग में दिखाएगा। और जो आपने पुट लेके गया था, आपने जो पुट लेके गए थे वो 76 रुपीज का, वो आपको डिक्रीज होके अराउंड 50 टू 45 रुपीज के अराउंड दिखाएगा। तो आप अगर इसमें डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपको 20 टू 25 पुट में आपको 20 टू 25 रुपीज का डिक्रीमेंट देखने को मिला, लेकिन कॉल में आपको 20 टू 25% का 40 टू 45% का अप देखने को मिला। तो इसी में आपको ये प्रॉफिट दिखाता है, क्योंकि आपका जो टोटल अगर आप नेट कैलकुलेट करेंगे तो 45 माइनस 25 स्टिल आप 20 रुपीज प्रॉफिट में है। तो यही लॉन्ग स्ट्रैडल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल का सबसे बेस्ट बात होता है। लेकिन आप इसे तभी यूज करेंगे जब आप कंफर्म है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलने वाला है। एंड वन मोर थिंग, लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉन्ग स्ट्रैंगल कैसे वर्क करता है। लॉन्ग स्ट्रैंगल वर्क करता है जैसे कि आप मान लो कि 19,500 पे आपने ये अभी निफ्टी चल रहा है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएगा थर्सडे, वहां पे जो आपका मार्केट होगा वो 19,650 के अराउंड पहुंच जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, और या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 19,350 के पास पहुंच जाएगा मार्केट। तो आप क्या करते हो, दोनों साइड एक 19,600 का 19,600 का कॉल बाय करते हो और 19,300 का पुट बाय करते हो,
और उसे एक्सपायरी तक के लिए छोड़ देते हो। लॉन्ग स्टैंडल में आपको सबसे ये आपको लॉन्ग स्टैंडल में आपको ऑलवेज राइट होना पड़ेगा एक्सपायरी तक। अगर आप एक्सपायरी तक राइट नहीं होते तो आप ऑलवेज पाओगे कि यस, आप हमेशा अपने आप को लूजिंग साइड पे पाओगे। तो अगर आप लॉन्ग स्टैंगल क्रिएट करते हो तो आपको ऑलवेज हमेशा राइट अपने आप को प्रूव करना है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे आप 19300 का पुट आपने ये ले लिया और 19600 का आपने कॉल प्राइस बाई कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी आपने दोनों साइड आउट द मनी और आउट द मनी का पुट और आउट द मनी का कॉल बाई कर लिया। अब आप अगर चार्ट ग्राफ देखोगे तो जैसे मान लो कि मार्केट 19600 की और सी की ओर बढ़ रहा है, तो आप जैसे ही देखोगे कि जैसे ही मार्केट बढ़ रहा, मार्केट जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा आपका प्रॉफिट होना इंक्रीज हो जाएगा। एंड आप जैसे ही देखोगे कि अगर आप ये लेते हो, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट नीचे जाने लगेगा तो तो जैसे ही आप एक्सपेक्ट करोगे कि 19200 क्रॉस करेगा आपको मार्केट प्रॉफिट दिखाने लगेगा। बट अगर ये 19500 से स्टार्ट हुआ, 19360 पे गया और फिर ये वापस आ गया, तो ये आपका जो एनालिसिस था वो रॉन्ग हो गया और आपको लॉस हो जाएगा। तो यही सबसे बेस्ट बात होता है। लॉन्ग स्टैंगल हम कब क्रिएट करते हैं? जब हमें कंफर्मेशन होती है कि एक्सपायरी तक मार्केट यहाँ पे चला जाएगा। और लॉन्ग स्टैंगल का मैं आपको एक क्राइटेरिया भी बताता हूँ कि लॉन्ग स्टैंगल का क्राइटेरिया आप ये पकड़ के चल सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि लॉन्ग स्टैंगल हमेशा हम तब यूज करते हैं। लॉन्ग स्टैंगल अगर प्रीमियम हाई हो तो रिस्क भी हाई होगा, अगर प्रीमियम हाई होगा तो रिस्क भी हाई होगा। और मैं इसका एग्जांपल आपको दे सकता हूं। और अगर प्रीमियम लो होगा तो रिस्क भी लो होगा। लेट सपोज आपने दोनों साइड आउट द मनी का कॉल भी बाय कर लिया और आउट द मनी का पुट भी बाय कर लिया, जो कि दोनों का प्राइस 30 रुपीज है। बट आप ये देखोगे कि ये जो आउट द मनी का प्राइस जो आपने अगर, क्योंकि इसमें प्रीमियम आपको हाई दिख रहा है, 30 रुपीज प्रीमियम आप लॉन्ग स्टैंगल में हाई ही समझ सकते हो। जो 30 रुपीज का पीई होगा वो बहुत तेजी से गिरेगा जो पुट होगा, लेकिन 30 रुपीज का कॉल बढ़ेगा, उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से 30 रुपीज का पी गिरेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है। 30 रुपीज का पीस पी इसलिए तेजी से गिरता है क्योंकि वो ऑलरेडी आउट द मनी है और मार्केट उसके अगेंस्ट मूव करता है, तो वो ऑलरेडी बहुत डीप ओटीएम होते जाता है, जिसके कारण उसका जो मूवमेंट होता है बहुत तेज होने लगता है। और 30 रुपीज कॉल आपका कब बहुत तेजी से बढ़ेगा? जब आपने एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट 600 पास पहुंच गया और मार्केट जैसे ही 600 को क्रॉस करेगा उसका डेल्टा, उस प्रीमियम का डेल्टा बहुत हाई हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि 30 रुपीज का जो सीई है ना वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। एंड इसलिए आपको थोड़ा सा रिस्क होता है अगर आप हाई प्रीमियम खरीदते हो। लेकिन लेट सपोज आपने लो प्रीमियम खरीदा, 10 रुपए का कॉल खरीदा, 10 रुपए का पुट खरीदा, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आज डे मंडे है, आपने 10 रुपए का कॉल खरीदा और 10 रुपए का पुट खरीदा और मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, तो आप ये देखोगे कि वो 10 रुपए को जो पुट है उसे थर्सडे तक जीरो होना है, उस एक्सपायरी के लिए, तो वो धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन वही कंपैरेटिवली आप अगर देखोगे कि 10 रुपए का सी अगर आपके साइड आप कॉल के साइड अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ये 10 रुपए का सी 10 रुपए का पी जितने धीरे से गिरेगा उससे डबल तेजी से ये 10 रुपए का सी बढ़ता है। तो इसलिए मैं बताता हूं कि प्रीमियम लो इसलिए रखना जरूरी है कि यहाँ पे रिस्क भी लो होता है और आपको रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिलता है। तो लॉन्ग स्टैंडर्ड में हमेशा लो प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही लो प्रीमियम का ही लेके चलने में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और हमेशा प्रीमियम आसपास ही ढूंढना पड़ता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने 40 रुपीज का कॉल ले लिया और 60 रुपीज का पुट ले लिया, 60 रुपीज का पुट ले लिया। अगर मान लो कि आपने 40 रुपीज का कॉल ले लिया, तो अगर आपको एग्जैक्ट 40 रुपीज का नहीं मिला तो उसके अराउंड 35 और 45 के अराउंड आप कोई पुट का प्रीमियम ले सकते हैं। बहुत ज्यादा दूर लोगे तो मान लो कि मार्केट आपके जो अगेंस्ट मूव कर गया, जहां प्रीमियम हाई है तो वहां आपको लॉस दिखाने लगेगा। तो दैट्स इट गाइस, मुझे यही बताना था। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसे इंट्राडे में यूज नहीं कर सकते। इंट्राडे में अगर आप लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हो
ये आप सोच रहे कि यहाँ कम कैपिटल लगता है, मैं इसे इंट्राडे में बना लूंगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में आपको इतने बड़े बड़े मूवमेंट नहीं मिलते। 200-300 पॉइंट का मूवमेंट पूरे होल वीक में अगर आपको एक दिन देखने को मिल जाए तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। आपको पूरा हर वीक हर दिन ये देखने को नहीं मिलेगा, और आप हर दिन इसे नहीं यूज कर सकते। अगर आप 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप हमेशा 80% का ही प्रोबेबिलिटी, 80% की लूजिंग प्रोबेबिलिटी पाओगे। अगर आप 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो 8 ट्रेड में आपको लूजिंग होगा, और 2 ट्रेड ही आपको ऑलरेडी 2 ट्रेड ही आपको सिर्फ प्रॉफिट में दिखाएगा। क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं ना कि वीक में एक्सपेक्ट करते हैं कि 1-2 दिन मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, 1-2 दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है, वहां पे आपको पैसा बन सकता है। लेकिन आपको यह आप हर दिन अगर वीक में ट्राई करोगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हम तब यूज करेंगे जब हमें पता है कि कोई मार्केट में न्यूज आने वाला है गैप पर। इसलिए मैंने पहले बोला कि ये जो स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ ये न्यूज बेस्ड मार्केट ड्रिवन की स्ट्रैटेजी है, कि न्यूज होगा तभी हम यूज करेंगे। लॉन्ग स्ट्रैडल हम वहां यूज करेंगे जब हमें पता है कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन होने वाला। लॉन्ग स्ट्रैंगल वहां यूज करेंगे जब हमें पता है कि कोई न्यूज आने वाला है और मार्केट इस तरफ मूव कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं एक न्यू लर्निंग के ऊपर बनाऊंगा, तो जल्दी मिलते हैं।